दोस्तों नमस्ते। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे बेसिक ज्योमेट्रिकल टर्म्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ पॉइंट के बारे। तो पॉइंट इज अ वेरी बेसिक टर्म इन ज्योमेट्री। पॉइंट एक बड़ा ही बेसिक यानी मौलिक टर्म होता है ज्योमेट्री में। तो पॉइंट हमें लोकेशन का पता देता है और हम उसे मार्क करते हैं एक डॉट देकर। इसके अलावा पॉइंट की ना तो कोई लेंथ होती है, ना ही ब्रेथ और ना ही कोई थिकनेस होती है। तो फुल स्टॉप ही आपका डॉट हो जाता है और ये सबसे सिंपल एग्जाम्पल मैं आपको दे सकती हूँ पॉइंट के लिए। पॉइंट जो है हम उन्हें डिनोट या रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर्स से, जैसे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी एक्सेट्रा। तो डॉट पी इसका मतलब हो जाएगा कि इट इज पॉइंट पी। चलिए अब बात करेंगे लाइन सेगमेंट के बारे में। तो लाइन सेगमेंट corresponds टू द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। मतलब दो पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। तो लाइन सेगमेंट की एक पर्टिकुलर लेंथ होती है, लेकिन उसकी कोई ब्रेथ और थिकनेस नहीं होती। ऊपर दिए गए एग्जाम्पल में अगर आपको लाइन सेगमेंट का पता लगाना है तो वो हो जाएगी पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी की जो डिस्टेंस है, यानी जितनी भी लेंथ है पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक, वो हो जाएगी आपकी लाइन सेगमेंट, जिन्हें हम डिनोट या रिप्रेजेंट करेंगे एज लाइन सेगमेंट ए बी। चलिए अब बात करते हैं लाइन के बारे में। तो एक लाइन हमें तब मिलती है जब हम एक लाइन सेगमेंट को एक्सटेंड करते हैं दोनों तरफ से, यानी दोनों साइड से। और लाइन को हम मार्क या नेम कर सकते हैं स्मॉल लेटर्स से, जैसे स्मॉल एल, एम, एन एक्सेट्रा। या तो दो पॉइंट से लाइन ए और बी में, और उसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज लाइन ए बी या फिर लाइन बी ए। और जो दो एरोस आप यहाँ देख रहे हैं, इसका मतलब होता है कि लाइन कभी खत्म नहीं होगी दोनों साइड से। अब चलिए मैं आपको बताती हूँ रे के बारे में। तो रे पार्ट होता है लाइन का। रे की सिर्फ एक एंड पॉइंट होती है और हम उसे दूसरी साइड से हम जितना भी चाहते हैं एक्सटेंड कर सकते हैं एक डायरेक्शन में। इसके अलावा रे की ना ही कोई ब्रेथ होती है, ना ही कोई थिकनेस। रे को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज रे ए बी या फिर रे बी ए। फॉर एग्जाम्पल, चलिए मैं आपको ये एक एग्जाम्पल देकर समझाती हूँ। तो मान लीजिए सन से अर्थ पर रे ऑफ लाइट पहुंचती है, यानी सन की लाइट अर्थ पर पहुंचती है। तो सन एक फिक्स पॉइंट है ए, और बी कोई भी पॉइंट हो सकती है अर्थ पर जहां पर सन की रे पहुंच रही है। चलिए अब मैं आपको बताऊंगी प्लेन के बारे में। तो प्लेन एक फ्लैट यानी समतल और स्मूथ यानी चिकनी सरफेस हो सकती है, जिसे हम कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में। तो प्लेन की लेंथ और ब्रेथ होती है, लेकिन उसका कोई थिकनेस नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको प्लेन के बारे बताऊं तो वो हो जाएगा, आपने टेबल के ऊपर का जो भाग है वो तो देखा ही होगा, वो काफी स्मूथ और फ्लैट होता है। तो वो एक प्लेन का एग्जाम्पल है।
इसके अलावा आपके जो बुक्स के पेजेस हैं, यानी आपके किताब के पन्ने भी आपने देखे होंगे, काफी प्लेन और यानी फ्लैट और स्मूथ होते हैं। चलिए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में मैं आपको अब बताती हूँ। तो कुछ चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले ये कि indefinite lines can be drawn from a given fixed point on a plane। मतलब कि हम चाहे तो कितनी भी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं एक फिक्स्ड पॉइंट के बीच से, जैसे लाइन P, Q, N एक्सेट्रा। ये सारे लाइंस पास हो रहे हैं पॉइंट L के बीच से। अब चलिए दूसरी फैक्ट ये है कि हम सिर्फ एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं दो फिक्स्ड पॉइंट के बीच से, यानी ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 2 पॉइंट्स। अब तीसरे फैक्ट पर आते हैं। तीसरा फैक्ट ये है कि 3 या उससे ज्यादा पॉइंट अगर एक ही लाइन पर हो तब हम उसे कोलिनियर कहते हैं। और अगर मान लीजिए कि 2 पॉइंट्स एक ही लाइन पर हो, लेकिन जो तीसरा पॉइंट हो वो सेम लाइन में नहीं हो, तब हम उसे नॉन कोलिनियर कहते हैं। अब चलिए हम कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। तो एग्जाम्पल में दिया गया है कि हमें दिए गए फिगर में से पहला 5 पॉइंट्स के नेम बताने हैं, दूसरा एक लाइन का नेम बताना है, थर्ड हमें 4 रेस के नेम बताने हैं, और फोर्थ कि हमें 5 लाइन सेगमेंट्स के नेम बताने हैं। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले आपके 5 पॉइंट्स हो जाएंगे, पॉइंट O, पॉइंट B, पॉइंट C, पॉइंट E एंड पॉइंट D। तो ये हो जाएंगे आपके 5 पॉइंट्स। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो दूसरा क्वेश्चन था कि हमें लाइन का नेम बताना है। तो एक लाइन आपका हो जाएगा लाइन DB, या फिर आप उसे लाइन BD भी लिख सकते हैं। अब चलिए बात करेंगे 4 रेस के बारे में। तो आपके 4 रेस हो जाएंगे रे OB, रे OC, रे OD एंड रे OE। तो ये हो गए आपके 4 रेस के नेम। अब आते हैं चौथे पार्ट पर, जो कहता है 5 लाइन सेगमेंट्स के नेम के बारे में हमें बताना है। तो आपके 5 लाइन सेगमेंट्स है OE, ED, OB, OD एंड फाइनली EB। तो ये रहे आपके 5 लाइन सेगमेंट्स। तो दोस्तों मैं होप करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा इन ज्योमेट्रिकल टर्म्स के बारे में। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। इस वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।